ओके, जिनको आना था आई थिंक सभी आ चुके हैं। और चलो, जो टाइम टू टाइम आता रहेगा उसको आगे हम करते रहेंगे ऐड। तो कल तक हमने क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज वगैरह क्या होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर किसी को ये देखना है, इसकी वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। बात आती है अब कल जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर किससे करते हैं, किस डिवाइस से करते हैं, कोई बताएगा? अंशिका? सर एमीमीटर। एमीटर, एमीटर से करते हैं। इसका साइन मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसा होता है, एक सर्कल में आपको ए लिखना होता है। ओके, और एक चीज और याद रखना, एमीटर जो होता है ना, वो सीरीज में लगता है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि वाई एमीटर is connected is connected in the series. ओके, एमीटर सीरीज में कनेक्टेड क्यों होता है? इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। रीजन इसका आगे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि रीजन है बिकॉज जो सीरीज के अंदर कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में, पेन मत चलाओ मैं पिटाई कर दूंगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि करंट जो है ना, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन कांस्टेंट इन एवरी डिवाइस, एवरी लोड। ठीक है, सेम होता है इन सीरीज कनेक्शन, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन जो करंट है ना, एक सेकेंड, हाँ, सीरीज कनेक्शन करंट इज इक्वल, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट। माइक आज निकल रहा है, आवाज आ रही है अभी? माइक निकल यस सर। यस सर। या फिर सर नहीं आ रही सर अब आवाज। सेकंड होल्ड। करना पड़ेगा। अब आ रही है? यस Yes, सर आ रही है। बीच बीच में टूटेगी आवाज। हेलो, आ रही है ना अभी? यस सर। यस सर। ये बीच बीच में कनेक्शन कट रहा है। ओके, लेट्स सी। अब आई, अभी आवाज आ रही है? क्लियर है? टेक्निकल में आ रही है हाँ ये सर। सर। ओ डराओ आ मत रही है बस, सर। अब डराओ मत, डराओ मत। ठीक है, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं? रीजन ये है कि सीरीज कनेक्शन में जो करंट है ना, वो हर डिवाइस को इक्वल मिलता है, हर लोड को, हर डिवाइस को इक्वल मिलता है, इसलिए उसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक छोटा पॉइंट और लिख सकते हो इसके साथ, ये इसके पहले लिखना पड़ेगा आपको कि सीरीज एमीटर हैज वेरी लो, एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस वैल्यू। ये भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा, अगर ये 3 नंबर का आ जाए एक आधी लाइन बढ़ाने के लिए। इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। ओके, ये सब आप लिख सकते हो। तो करंट के बारे में क्या है, करंट को आप एमीटर से करते हैं, मेजर करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है करंट की यूनिट। ठीक है, इसके डिवाइस का एमीटर कहते हैं, उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है।
क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि भाई एमीटर को हम सीरीज में ही कनेक्ट क्यों करते हैं। तो इसलिए करते हैं क्योंकि सीरीज कनेक्शन के अंदर करंट जो है वो पूरे सर्किट में जितनी भी डिवाइसेस है उनको इक्वल इक्वल मिलता है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये चीज आप लिख सकते हो। ओके, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। ले लिया सर। ठीक है, लिख लिया सर। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो बहुत सिंपल है, आगे 1 वोल्ट को भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, आपको करंट का फॉर्मूला याद है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसी फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर, सॉरी सेकंड आना था, 1 सेकंड के अंदर वायर में से गुजरे, जैसे एक वायर है ये, नहीं आ रही सर। अब आ रही है आ सर। रही है सर। ओके, तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर करंट हम कब कहते हैं, जब एक वायर के अंदर से 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज निकले। समझे। तो इसको ही हमें सेम अपनी भाषा में लिखना है, इंग्लिश में। दोबारा गई सर आवाज। सर नहीं आ रही सर आवाज। ओके, अब आ रही होगी आवाज, अब तो पक्का आ रही होगी। आ रही है सर। ओके, आ रही है सर। इसको ही आपको लिखना है कि when a unit charge यानी 1 कूलम, unit charge is flow through the circuit in 1 second, 1 सेकंड में, in 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट से होके गुजरे, उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट। ओके, फिर वैन के बाद क्या लिखा है? when a unit charge कह लो, या फिर कह लो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज ट्रेवल या फ्लो थ्रू अ सर्किट, या फिर अ कंडक्टर, कुछ भी कह लो। ठीक है, सर्किट कह लो या कंडक्टर कह लो, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। इन 1 सेकेंड उस करंट की मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। ओके, आप देखना चाहो तो ये लास्ट में लिखना भी है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, और क्यू क्या होना चाहिए, 1 कूलम, और टाइम क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड। ओके, ओके सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो इसे, क्योंकि आ जाती है 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम क्या है, ये सब चीजें आ जाती है। ठीक है, एक मार्क्स के अंदर। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है वैसे भी, इसलिए इसकी, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस काफी कम हो चुका है, 30% कम हो चुका है, तो इसकी वेटेज बढ़ जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लो, डिफाइन 1 एम्पियर आ जाए, अभी 1 वोल्ट भी बताऊंगा। कर लिया सर। ठीक है केशव, अभी तुम आए हो, अभी ज्वाइन किया तुमने, तो तुम एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके,
ले लिए सर। ओके, दैट्स गुड। तो ये होता है। इसके बाद अगला आता है, हमें वोल्टेज के बारे में पढ़ना है। वोल्टेज कह लो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमने कल इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। आज हमें पता करना है कि मतलब इसको मेजर किससे करते हैं। इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर कैसे लगता है, कोई बताएगा मुझे? पैरेलल में। ठीक है, जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है किसके साथ? लोड के साथ। लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है। अगर मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये बैटरी का या सेल का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये हमारा क्या होगा? एक रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर का वैसे कोई पॉजिटिव टर्मिनल होता नहीं है, लेकिन कई चीजें कॉन्सेप्ट में सिखाने के लिए होती है। और ये जो वोल्ट मीटर है इसके अक्रॉस जुड़ेगा, कैसे? पैरेलली। ठीक है, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं, पैरेलली जुड़ेगा। ओके, आप देख सकते हो ये पैरेलल है, इसके मतलब आप ये कनेक्शन समझ सकते हो, ऐसे पैरेलल है। और सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है? हमारा एमीटर। ठीक है, अभी इसके बारे में हम खुल के बात करेंगे कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। ओके, अभी इतना समझ लिया? ये डायग्राम एक बार यस सर। नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेलिंग में बताऊंगा कि पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ठीक है, अभी इतनी चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखो। मिटा दो ये। मिटाओ दो सर। यस सर। मिटा दो सर। ओके, इसके बाद आता है कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, पहली बात वन वोल्टेज क्या होगी? ये पैरेलली कनेक्ट क्यों होता है? सबसे पहले वाई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अभी अपना करंट का आया था कि वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज। ये लोड के पैरेलल में क्यों कनेक्टेड होता है? तो इसका आंसर ये है, जैसे उसका ही था सेम वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है ना, सॉरी, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, सेकंड रीजन क्या है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज रिमेन अनचेंज्ड। एक सेकेंड, अनचेंज्ड मतलब वो इन अनचेंज्ड लिख सकते हो या फिर आप कांस्टेंट लिख सकते हो, इन पैरेलल कनेक्शन। कि भाई पहली बात, वोल्ट मीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। और क्या बात है कि जो वोल्टेज है वो पैरेलल कनेक्शन में सेम रहती है। ठीक है, यानी कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलली हमने ये वोल्ट मीटर लगाया है, समझे? ये नापने के लिए कि ये कितनी वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे जितनी वोल्टेज आई है इस पॉइंट पे, इक्वली इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। सपोज करो यहाँ पे 10 वोल्ट एनर्जी आई है, तो क्या होगा? 10 वोल्ट ही हमारे रेजिस्टेंस को मिलेगी, रजिस्टर को मिलेगी, और 10 वोल्ट ही हमारे एम मीटर को, वोल्ट मीटर को मिलेगी। समझे? वोल्ट सीरीज पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है, मतलब वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होती है। हमारे घरों में भी देख लो, सारे जितने भी अप्लायंसेज हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है, प्लस वो सारे के सारे सेम वोल्टेज पे चल रहे हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज कम होती जाती है जैसे जैसे एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस या फिर एक लोड से दूसरे लोड की तरफ हम पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम रहती है, हर रेजिस्टेंस को, हर अगर पैरेलली कनेक्टेड है, हर रेजिस्टेंस हर लोड को वही वोल्टेज मिलेगी जो पावर सप्लाई आ रही है। अब देखो हमारे घरों में 220 वोल्ट आती है, 220 वोल्ट लैपटॉप को भी मिल रही है, 220 वोल्ट हमारी ट्यूबलाइट पंखे वगैरह सबको मिल रही है। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो पैरेलली कनेक्टेड है। अगर आप देखना चाहो
तो वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। एक सेकेंड, ठीक है। जैसे ये मेन सप्लाई आई, पावर सप्लाई, हमारे घरों में जो मेन तार आती है, वहां से ये फैन कनेक्टेड हो गया, ये फैन कनेक्टेड हो गया, ये एसी कनेक्टेड हो गया, ये बल्ब हो गया, ठीक है। सबको इक्वल मिल रही है, एक तार से काफी सारी अलग अलग तार कनेक्टेड है, वो भी कैसे, पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो सबको, इसको भी 220 वोल्ट मिल रही है, एसी को भी 220 वोल्ट मिल रही है, बल्ब को भी 220 वोल्ट मिल रही है, कोई टीवी वगैरह चल रहा होगा उसको भी 220 वोल्ट ही मिल रही है। ओके, ओके, हम कहाँ पे थे? तो समझ में आया? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि हम इससे आगे एक और अब क्वेश्चन करेंगे। सर इतने दुखी आत्मा हो के ना बोलो। YouTube पे तुम्हें बच्चे गालियां बहुत देंगे, मतलब कैसे आलसी बच्चे हैं। YouTube पे तुम अपनी अच्छी बेइज्जती करवाओगे, तो मुझे दिख रहा है। तुम्हारी ये वीडियो हो जाएगी YouTube पे। ये अपलोड करोगे सर? हाँ हाँ, सामूहिक बेइज्जती होगी। या तो अच्छे से पढ़ लिया करो, हैं? तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता लगेगा ना कि कैसे पढ़ते हैं बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में। मैं तो कह दूंगा, देखो YouTube पे पढ़िए, वीडियो देख लो, कितने अच्छे से जवाब देते हैं वो। तो अब अच्छे से पढ़ लिया करो, यही तो वीडियो अपलोड होती है। तो अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। ठीक है, नो सर। क्योंकि ये सारी चीजें आगे आएंगी जब मैं आगे पूरा पैरेलल और सीरीज कनेक्शन आपको सिखाऊंगा। नहीं तो आगे चलते हैं। अब आ जाता है कि 1 वोल्ट हम किसे कहेंगे, 1 वोल्ट या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहेंगे। अब सेम, इसका भी सेम फॉर्मूला है। हमने कल वोल्ट का फॉर्मूला क्या बनाया था, वर्क डन अपॉन में चार्ज। जब हम 1 जूल वर्क करें 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, सिंपल है, when when the work done is 1 joule or after moving 1 coulomb charge from one point to another point in a circuit। ठीक है, समझ में आई ये बात? जब हम 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए 1 जूल काम करें, उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। समझ में आया? जैसे कि सपोज करो ये एक तुम्हारा एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मतलब एक कंडक्टर है, तुम्हारा तार है, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है। इसको इस जगह से मूव करने के लिए, इस जगह से मूव करने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह के मूव करने के लिए, ठीक है, हमें जितना काम करना पड़ा वो काम 1 जूल के बराबर अगर हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्टेज हमारे पास है। समझे? हेलो हेलो, यस सर। ये चीज समझ सर में? एक बार फिर से बताना नीचे वाला। हाँ, मुझे लग रहा था क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। देखो, आपको पता है आपका कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, मैं सिलेंड्रिकल शेप का ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई 1 कूलम चार्ज है। अब मैंने क्या बताया था, देखो हमारी जो कंडक्टर होता है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते ही है। अब जैसे पानी में भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, जब तक उस पर कोई सेल वगैरह ना लगाओ तो तब तक आपको करंट नहीं लगता है। समझे? तो चार्ज पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहे हैं। इस एक चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करवाने के लिए, अगर हम 1 जूल काम करवा रहे हैं, किससे, हमारे सेल से, हमारे सेल ने 1 जूल काम किया इस 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। इफ द वर्क डन बाय द सेल और बैटरी to move 1 coulomb charge from one point to another point of the circuit is called
1 वोल्ट। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया अब। ठीक है, जब हम सेल लगाएंगे, सेल या बैटरी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तभी तो चार्ज पार्टिकल मूव होने शुरू होंगे। समझ रहे हो? अब उनकी मूवमेंट कराने में सेल ने कितना वर्क डन किया, कितना काम किया। अगर उसने 1 जूल काम किया है 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में, तो उसे हम कहेंगे 1 वोल्ट। ओके, ओके सर। ये बात किस किस को क्लियर नहीं है? अंशिका, आज हिमांशी नहीं आई, केशव, है क्लियर सर, होगी क्लियर सर, होगी क्लियर। भूमल, ईशान, बाकी सारे छोड़ के चले हो गए गया क्या? सर, क्लियर। भूमल, आ गया सर। संजना, कुणाल, संजना, ईशान, तुमको क्या मैं अलग से बोलूं? आ गया सर मेरे को तो। कुणाल, आई थिंक कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो ये है, इट इज द वर्क डन बाय द सेल और बैटरी टू मूव 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसे, 1 यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द, या फिर सॉरी, इन द सर्किट। एक सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में अगर हम 1 जूल वर्क कर रहे हैं, इट इज द वर्क डन 1 जूल वर्क डन बाय द सेल टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, लास्ट में आपको क्या लिखना है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। ये लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, समझे? ये इतना सारा आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर में से, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो। ओके, किसी को कोई डाउट, क्वेरी? नो सर। नो सर। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा है, सबसे पहले ये चीजें बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, करंट की डिनोट किससे करते हैं हम, आई से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर, जिसको हम ए से कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ये हो गई इसकी यूनिट, और इसकी एक दूसरी यूनिट क्या होती है, कूलम पर सेकेंड। सेकंड। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संजना, होता है ऑनलाइन इश्यूज में, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। ओके, और फिर इसको, इसका कौन सा डिवाइस है जो इसे यूज मेजर करता है, एमीटर। एक सेकेंड, हाँ, एमीटर के थ्रू हम इसे मेजर करते हैं। मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग डिवाइस क्या है इसका, एमीटर। ओके, और एमीटर किससे कैसे कनेक्टेड होता है कुणाल? सीरीज में, सीरीज में, सीरीज में, सीरीज टू द, नेगेटिव चार्ज के पास। बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव टर्मिनल, नॉट चार्ज, टर्मिनल। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, चार्ज तो तुम भी इस चीज में मत लो। ओके, और इसका लो, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती है,
बहुत ही ज्यादा कम, बहुत कम होती है। ये तो क्वेश्चन, अब आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से अब नहीं आगे बन सकता। जो क्वेश्चन है वो यही है कि भाई करंट को डिनोट किससे करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, इसकी सेकंड यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट तो एम्पियर है। ये चीज याद रखना। ये कभी कभार किसी किसी केस में हम यूज करते हैं। मेजर किससे करते हैं हम, मेजरिंग डिवाइस क्या है इसका, एमीटर है, और उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है, और इसे किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करते हैं। समझे? आपसे इससे आगे क्या पूछ लेगा, 1 एम्पियर कितना होता है। जब हम एक यूनिट चार्ज को 1 सेकंड में पूरे सर्किट या कंडक्टर से गुजारें तो जो करंट प्रोड्यूस होएगा उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। इसका ये इकट्ठा कर sir. रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ओके, और लिख ले लेना लिया जरूर, लिख लेना जरूर। ओके, मैं मिटा रहा हूँ फिर इसको। फिर हमने आज क्या पढ़ा, वोल्टेज के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, और इसकी सेकंड यूनिट क्या होती है, जूल पर जूल पर कूलम। सेकंड। जूल पर कूलम, कूलम कूलम बेटा, ये था ना, हाँ सर, वोल्ट इज इक्वल टू W/Q। ओके, इसके बाद इसको किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, वो है वोल्ट मीटर। ठीक है, और ये कैसे कनेक्टेड है होता है, पैरेलल टू द लोड। लोड ठीक है, और क्या होता है, 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 वोल्ट को, जब हमने 1 जूल काम करा हो 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कितना पावर है, 1 वोल्ट की पावर है, 1 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हमने, 1 वोल्ट का। ओके, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। ठीक है, आज मेरा मेन टॉपिक, मेन मकसद यही था कि इनके ये जो छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कवर करवाना। ठीक है, आज 1 मार्क के क्वेश्चन सारे, मतलब अब तक जो बनने हैं, इसके बाद तो शायद इक्का दुक्का ही बने। जितने भी होते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, वो या तो वोल्टेज से बनते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, या फिर करंट से बनते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इससे आगे कोई 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, वो बना तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देंगे, जो कि अभी आगे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। लेकिन थ्योरी पोर्शन में अब तुम्हारा जो जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कल क्या करेंगे, हमने अब तक ओम्स लॉ कर चुके हैं। जिन्होंने कल क्लास लगाई थी वो तो बताओ, ओम्स लॉ कर चुके हैं हम? यस सर। ठीक है, सर तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कल कि फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मुश्किल से 5 मिनट बचे हैं और 5 मिनट में वो टॉपिक होएगा नहीं। सो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को रिवाइजन करनी है, रिवीजन करनी है, तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखा करो, और लाइक और कमेंट भी किया करो यार, इतना तो कर सकते हो सर के लिए। ठीक है, केशव तुम भी सब्सक्राइब लाइक कर सकते हो, और कर क्या सकते हो, करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट, क्वेरी, कुछ भी? नो सर। ठीक है, ईशान, कुणाल, केशव, हिमांशी, यस अंशिका, सर। भूमल, Yes, sir. कोई डाउट? No, नो sir. सर। नो सर। ओके, चलो आज के लिए फिर इतना ही। टाटा, गुड नाइट और बाय बाय। बाय सर।